Class 12th, exercise 1.27. In a certain region of space, electric field is along positive z direction throughout. The magnitude of electric field is, however, not constant but increasing uniformly along the positive z direction at the rate of 10 raised to power 5 Newton per coulomb per meter. What are the force and torque experienced by a system of having a total dipole moment equal to 10 raised to power minus 7 coulomb meter in the negative z direction? सो सबसे पहले हम अपना रेफरेंस प्लेन को ड्रा कर लेते हैं. सो लेट दिस विल बी माई z एक्सिस. तो ऊपर की तरफ मैं लिख लेता हूँ z मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन और नीचे की तरफ मैं लिख लेता हूँ z डैश मतलब नेगेटिव डायरेक्शन. सो दिस इज ओरिजिन, लेट इट बी पॉइंट O. तो इधर हम मान लेते हैं कि ये मेरे पास आ जाएगी y डायरेक्शन और यहाँ कहीं मेरे पास आ जाएगी x डायरेक्शन. सो क्योंकि नेमिंग हम कार्टेशियन सिस्टम में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि मेरे पास एक डाइपोल है, ठीक है, जिसकी हमें डाइपोल मूवमेंट दी हुई है 10 raised to power minus 7 कूलम मीटर. तो इसे हम लिख लेते हैं कि लाइक मेरा डाइपोल आ गया. सो लेट ए पॉइंट पे हम नेगेटिव चार्ज रख लेते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज लेट पॉइंट बी पे. सो पॉजिटिव क्यू चार्जेस. अब हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है अलॉन्ग जेड डायरेक्शन. यहाँ उसने कहा है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन. तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई टूवर्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन. इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कि ये कांस्टेंट नहीं है बट ये चेंज हो रही है पर मीटर. जैसे जैसे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे पर मीटर के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी. अब हमें फाइंड ये करना है व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिस्टम. अब ये जो डाइपोल सिस्टम बना मेरा, ये क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और क्या टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है. तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है. तो हमारे पास उसने कहा कि डाइपोल मोमेंट हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इन नेगेटिव z डायरेक्शन में है. सो पी जेड नेगेटिव z डायरेक्शन में है. सो नेगेटिव साइन हम यूज़ कर लेंगे. इसकी वैल्यू कितनी है 10 raised to power minus 7 कूलम मीटर. एंड उसने हमें दे दी कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है एट अ रेट ऑफ 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर के अकॉर्डिंग. तो हम इसे कहेंगे कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू कितनी दे दी 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर. तो हमारे यूनिट्स भी आ गए कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन. सो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स क्या होते हैं न्यूटन पर कॉलम और जेड डायरेक्शन तो मीटर में है तो मीटर इनवर्स. यहाँ से भी आप इस यूनिट्स को वेरीफाई कर सकते हैं. अब हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. हमें क्या निकालनी है फोर्स, ठीक है, कि सिस्टम ऑफ चार्जेस पे फोर्स कितना लग रहा है. जैसे हमने कहा था कि जो मेरी डाइपोल मूवमेंट है ना, वो अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस है मतलब जेड डैश के एक्सिस है टूवर्ड डाउन. तो फोर्स तो ऐसे सिस्टम में जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो मतलब जो चेंज होती रहे पर डिस्टेंस या आप कह सकते हैं पर मीटर के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे हम फोर्स निकालते हैं इन कार्टेशियन सिस्टम. लाइक अगर वाई एक्सिस की बात करूँ, एक्स एक्सिस की और जी एक्सिस की बात करूँ, तो यहाँ पे जो फोर्स होगी इन सिस्टम इन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड वो रिप्रेजेंट हम कर देते हैं लाइक डाइपोल मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन. अगर कोई मेरा डाइपोल मूवमेंट होगा इन एक्स डायरेक्शन तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन मतलब करली ई बाय करली एक्स प्लस इस तरह डाइपोल मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन एंड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन लाइक करली ई अपॉन करली वाई प्लस डाइपोल मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग जेड डायरेक्शन करली ई अपॉन करली जेड. तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, ये हमने फोर्स निकाल ली कि अगर हमें कोई भी सिस्टम दिया हो एक्स वाई जी में तो हमारे पास जो ओवरऑल फोर्स है नेट फोर्स है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आती है. तो यहाँ पे हमारे पास पी एक्स पी वाई एंड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन चेंज इन डायरेक्शन इन वाई फील्ड है ही नहीं. तो मतलब ये हमें क्या दिया है गिवन जीरो. तो ये भी जीरो होगी, पी एक्स पी वाई भी जीरो होगी, डी बाई डी एक्स भी जीरो है, डी ई बाई डी वाई भी जीरो है. तो ये होल टर्म्स ही हमारे पास जीरो हो जाएंगी. तो हमने ये इसलिए ले लिया कि आपको अगर किसी और क्वेश्चन में ऐसा आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना आए, ये फार्मूला सीधे यूज़ कर सकते हैं. हालांकि हमें क्वेश्चन में कहा था कि अलॉन्ग जेड एक्सिस ही काम करना है, तो आप अगर आप चाहें तो आप सीधे ये फार्मूला भी लिख सकते हैं. सो फोर्स कम्स आउट टू बी इज इक्वल टू पी जी इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन
चेंज इन z डायरेक्शन। तो इनकी वैल्यूज हमें गिवन है। सो पी जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, -10⁻⁻7 कूलम मीटर इंटू डी अपॉन जी जेड की वैल्यू। अब तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, हम मानते हैं ऊपर और पॉजिटिव ले रहे हैं, और जो नीचे डायरेक्शन है उसको हम नेगेटिव डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। सो 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। तो पहले हम यूनिट्स कैंसिल करके देख लेते हैं। सो मीटर से मीटर गया, कूलम से कूलम गया। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो अब मेरा बच गया सिर्फ न्यूटन, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो ये हमारा फार्मूला ठीक है, आप इस तरह भी इसे चेक कर सकते हैं। सो फोर्स इज इक्वल टू, अब नेगेटिव तो साथ है ही है, तो 10⁻⁻7 इंटू 10⁻5। तो बेस सेम है तो पावर एड्स, तो ये बच गया 10⁻2 न्यूटन। सो दिस इज आवर फोर्स। तो नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि जो मेरी फोर्स है वो अलोंग z डैश एक्सिस है, मतलब आप कह सकते हैं कि नेगेटिव z एक्सिस में है। अब हमें फाइंड क्या करना है, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें मालूम है, टॉर्क इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट क्रॉस प्रोडक्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू पी ई इंटू साइन थीटा। यहाँ पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन कर लिया तो साइन थीटा। अब हम देखते हैं कि मेरे पी और ई में एंगल कितना है। तो अब ध्यान से देखिए, पी और ई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं, तो इसमें मेरे पास जो एंगल है वो आ जाएगा 180 डिग्री का। सो थीटा हेयर कम्स आउट टू बी, मेरे पास कितना आ गया 180 डिग्री। तो हमें मालूम है कि जो साइन 180 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है 0। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो मेरे पास टाउ कितना आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई समथिंग बिकेम 0। सो मेरा टॉर्क आ जाएगा इन अ सिस्टम इज 0। सो दिस इज आंसर ऑफ सेकंड पार्ट।